गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को 11th क्लास फिजिक्स में घर्षण से एक बहुत अच्छा टॉपिक है, घर्षण से लाभ में, घर्षण से क्या फ़ायदा होता है ना। तो उसके संबंध में एक टॉपिक है रोलर को ढकेलना और खींचना। रोलर को ढकेलना और खींचना दोनों कंडीशन में कौन आसान होता है और किसकी वजह से। तो आज का जो टॉपिक है वो हम ये बताने वाले हैं कि रोलर को ढकेलना है और रोलर को खींचना है, तो उन दोनों में कौन आसान होगा और कौन आसान होगा तो क्यों आसान होगा, ठीक है ना। तो आज का यही टॉपिक है। चैनल में जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टॉपिक है रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। ये है क्वेश्चन। रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों कैसे, ठीक है ना। ये घर्षण से है, रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। तो सुनिए, मान लीजिए रोलर को ढकेला जाता है, एक कंडीशन है, एक रोलर को खींचा जाता है। दोनों स्थितियों में घर्षण काम करेगा। रोलर को ढकेलते समय भी घर्षण काम करेगा और खींचते समय भी घर्षण काम करेगा, ठीक है। घर्षण चाहे वो स्टैटिक हो चाहे गतिक हो, है ना। इस तरह गतिक है, यदि चल रहा है तो गतिक होगा, नहीं चल रहा है तो, ठीक है ना। तो दोनों में आसान कौन होगा, तो ये आप लोगों को बता दें। जो घर्षण बल होता है गति का विरोध करता है। घर्षण बल जो होता है गति का, इसका मतलब ये हुआ कि यदि चल रहा है तो उसको रोकेगा, चल रहा है तो उसको। तो मान लीजिए हम जब रोलर को ढकेल रहे होते हैं तो उस समय घर्षण ज्ञात करें, और जब रोलर को खींच रहे होते हैं उस समय घर्षण ज्ञात करें। रोलर को ढकेलते समय घर्षण ज्ञात कर लें और रोलर को खींचते समय। अब देख लें कि कौन कम है, कौन जिसमें घर्षण कम होगा, जिसमें घर्षण वही आसान होगा। क्यों? क्योंकि घर्षण जो है गति का विरोध करता है, तो विरोध करने वाला जिसमें कमज़ोर होगा वही आसान होगा, हैं। जैसे मान लीजिए आप दो रास्तों से जा रहे हैं, तो एक रास्ते में आपको रोकने वाला कमज़ोर है और एक रास्ते में रोकने वाला कुछ शक्तिशाली है, तो कौन आसान होगा, कौन रास्ता आसान होगा, जिसमें रोकने वाला कमज़ोर हो। तो हमको क्या करना है कि रोलर को ढकेलते समय घर्षण ज्ञात कर लेना है और रोलर को खींचते समय, और ये देख लें कि किसमें घर्षण कम है। जिसमें घर्षण कम होगा वही आसान होगा। तो हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि खींचते समय घर्षण बल कम लगता है और ढकेलते समय घर्षण बल अधिक लगता है, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि खींचना आसान है। भले आप लोगों को ऐसे लगता होगा सर आसान तो ढकेलने वाला होगा, खींचना कठिन होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ढकेलते समय घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, जो गति का ज़्यादा विरोध करेगा, जिसमें ज़्यादा कठिनाई जाएगी, और खींचते समय घर्षण बल कम होगा, गति का विरोध कम होगा, जिसमें खींचने में आसानी रहेगी, है ना। तो आज का टॉपिक यही है, ठीक है ना। शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब बात समझ में आएगी। घर्षण वर्षण के बारे में और जानना है तो पीछे के वीडियो देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। तो हम दो डायग्राम बनाते हैं, एक रोलर को ढकेलते समय का डायग्राम, एक रोलर को खींचते समय। ये
ये रोलर को ढकेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बल लगाए हैं, यफ, क्या लगाए हैं, बल यफ लगाए हैं। तो इस बल यफ के दो घटक होंगे, एक होगा एफ है कास थीटा और एक होगा एफ है साइन थीटा। और ये रोलर का भार W = mg नीचे होगा और अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊपर होगा। और ये होगी गति की दिशा, गति की, और घर्षण उसके विपरीत न लगता है, तो ये होगा घर्षण बल। ये क्या है, घर्षण है, क्या है, ये एफ जो है क्या है, घर्षण है। ये है गति की दिशा, ये है उसका भार, ये आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया, एफ क्या है, बल, और ये एफ कास थीटा एफ साइन थीटा उसके घटक हैं, है ना, ढकेलते समय। ये ढकेलते समय की बात है। अब इधर एक चित्र बना देते हैं, ये बल लगा रहे हैं खींचने के लिए। गति की दिशा, ये W = mg और ये R, ये थीटा, एफ कास थीटा एफ साइन थीटा। ये रहा चित्र। खींचते समय रोलर लिखे देते हैं, रोलर को खींचते समय और रोलर को ढकेलते समय। हो गया, दोनों डायग्राम बनाना है। इसमें ये डायग्राम पूरा रोलर को ढकेलते समय है, रोलर को खींचते समय है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो बल लगाया गया है उस बल एफ के दो घटक हैं, एक है एफ साइन थीटा, एक एफ कास थीटा। जिसके साथ कोण बना होता है उसको कास में लिखा जाता है और उसके लंबवत जो होता है उसको साइन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ढकेलते समय ऐसे बल लगेगा और खींचते समय ऐसे लगे ऊपर की तरफ, है ना। ये रहा खींचते समय, ये ठीक है ना। ये अब यहाँ पर जब रोलर को ढकेला जाता है या खींचा जाता है, दोनों बातों में, जब रोलर को ढकेला जाता है या खींचा जाता है, सुनिएगा, जब रोलर को ढकेला जाता है या खींचा जाता है तो उसमें चार बल कार्य करते हैं। जब रोलर को ढकेला जाता है या खींचा जाता है तो उसमें चार बल कार्य करते हैं। चाहे इस चित्र में देख लो चाहे इसमें, चार बल। पहला, रोलर का भार W = mg, रोलर का भार W = mg ऊर्ध्वाधर, और अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊर्ध्वाधर, और एक होता है बाह्य बल F, बाह्य बल। अब बाह्य बल F के बारे में कहेंगे तो एक में तो इस प्रकार लगाया जा रहा है, एक में इस प्रकार, तो सीधे बाह्य बल F लिख दो, बाह्य बल। और चौथा घर्षण बल स्मॉल F, घर्षण बल, जो घर्षण बल है स्मॉल F है वो गति के विपरीत दिशा में है, गति के है ऐसा कि नहीं। तो लिखिए, लिख रहे हैं
जब रोलर को ढकेला जाता है या खींचा जाता है, जब रोलर को ढकेला जाता है या खींचा जाता है तो उस पर निम्नलिखित 4 बल कार्य करते हैं। जब रोलर को ढकेला जाता है या खींचा जाता है तो उस पर निम्नलिखित 4 बल कार्य करते हैं। नंबर 1, रोलर का भार W बराबर mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है क्या? बिल्कुल है सर। दूसरा, अभिलंब प्रतिक्रिया R, अभिलंब प्रतिक्रिया R, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और नंबर 3, बाह्य बल F। अब F की दिशा दोनों में अलग अलग है, एक में ये है, एक में उधर है। और चौथा, लाइट गोल हो गई, दरवाज़ा थोड़ा खोलिए तो दिख रहा है क्या? घर्षण बल F गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में। इतने में नहीं दिखेगा ना, गति के विपरीत दिशा में। क्या कहा हमने? जब रोलर को ढकेलेंगे या खींचेंगे तो उसमें 4 बल कार्य करते हैं। एक हो गया भार mg, W इक्वल टू mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, और एक अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और एक हो गया बाह्य बल F। बाह्य बल F की दिशा हमने इसलिए नहीं लिखा कि इसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग है, सीधे बल F लिख दो। और घर्षण बल स्मॉल f गति के विपरीत दिशा में, ठीक है ना? घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से समझने का प्रयास करना। यहाँ ये बताओ, बल F के 2 घटक होंगे, लिख दीजिए। बल F के 2 घटक होंगे। कौन कौन है? F cos थीटा क्षैतिज घटक, और F sin थीटा कौन सा? ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है ना? बल F के 2 घटक हो गए, F cos थीटा और F sin थीटा, ठीक है ना? अब बात को समझना। यहाँ ये बताओ, रोलर पर जो जस्ट ऊपर, मतलब रोलर पर, जैसे ये शब्द रोलर है, पल के बल बोलना है, तो यहाँ पर ये बताना है कि जस्ट ऊपर की ओर कौन कौन लगता है और जस्ट नीचे की तरफ। और करना क्या है कि जस्ट ऊपर का बराबर जस्ट नीचे का टोटल। तो यदि इसमें देखा जाए तो जस्ट ऊपर कौन काम कर रहा है? अभिलंब प्रतिक्रिया, और नीचे तरफ mg भी है, और क्या ऊपर तरफ है R, नीचे तरफ है mg, और तो इन दोनों का प्लस बराबर R, इन दोनों का प्लस बराबर इसमें। हाँ, डायरेक्शन क्या है उसकी? हमने कहा कि ऊपर तरफ, ऐसे से मतलब है ना। इसमें देखिए,
आर ऊपर है, आर ऊपर है कि नहीं? और कौन ऊपर है? अब देखो इसमें आर ऊपर है, एफ साइन थीटा भी ऊपर है, तो इन दोनों का प्लस बराबर किसके? एम जी। क्या कहा हमने? ऊपर की ओर जितने काम करते हैं उनका प्लस इक्वल टू नीचे की ओर जितने काम करते हैं उनका प्लस, है ना? तो इसमें देखा जा रहा है कि आर जो है आर बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा होगा, आर बराबर एम जी प्लस एफ साइन, और इसमें होगा आर प्लस एफ साइन थीटा, आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी होगा। और दोनों स्थितियों में हम घर्षण बल लाएंगे, दोनों स्थितियों में घर्षण, और दोनों स्थितियों में घर्षण बल लाने के बाद हम ये कन्फर्म करेंगे कि खींचते समय घर्षण बल का मान कम है और ढकेलते समय घर्षण बल का मान ज़्यादा है। तो जिसमें घर्षण बल का मान ज़्यादा होगा वो कठिन होगा, और जिसमें घर्षण बल का मान कम होगा वो आसान होगा। तो इसमें घर्षण बल का मान कम आएगा, इसमें घर्षण बल का मान कैसे कम अधिक आएगा देखते हैं, ठीक है ना? हो गया इतना? इधर दिख रहा है अब? तो अच्छा, अब देखिए अब क्या लिखेंगे, देखना। रोलर को ढकेलते समय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रोलर को ढकेलते समय। तो देखिए क्या है, आर बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा है। रोलर को ढकेलते समय आर बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा है, और इसमें लिख दीजिए रोलर को खींचते समय यदि की बात करें तो इसमें क्या होगा, आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी होगा ना, आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर। अब देखना तो आर बराबर इसमें होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। दोनों में देखना है, रोलर को ढकेलते समय आर बराबर क्या है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन, और इसमें आर बराबर है ना? तो घर्षण बल एफ बराबर म्यू आर होता है, एफ बराबर म्यू आर, तो एफ बराबर म्यू और आर का मान एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये किस समय? ढकेलते समय। और इसमें भी एफ बराबर क्या होगा, म्यू आर, तो एफ बराबर म्यू और ये एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है इतना? अब बताओ, यहाँ एफ का मान ये है, यहाँ एफ का मान ये है, कौन बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, प्लस। ध्यान दीजिए यहाँ पर लगा है प्लस, इसका अर्थ है कि ढकेलते समय घर्षण बल का मान अधिक, घर्षण बल का मान, और यहाँ लगा है माइनस, इसका अर्थ है कि खींचते समय घर्षण बल का मान कम है। ठीक है ना? इसको हम समीकरण नंबर 1 रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 रख देते हैं। ठीक है? और यहाँ बल्कि लिखे देते हैं, ये किस समय की बात है, ढकेलते समय, ढकेलना, कुछ न कुछ शार्ट में लिखें। और ये खींचना क्या है, तो क्या कन्फर्म हुआ, ये खींचते समय की बात है ये, और समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है। अच्छे समझ लेना, इसको हम अधिक इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पर लगा है प्लस, और इसको कम बोलेंगे कि इसलिए कि यहाँ पर लगा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है
कि रोलर को खींचते समय घर्षण बल का मान कम होता है तथा ढकेलते समय घर्षण बल का मान अधिक होता है। ठीक है, इधर जगह है क्या नीचे? तो लिखो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि खींचते समय घर्षण बल कम तथा ढकेलते समय घर्षण बल अधिक लगता है। अतः खींचना आसान होता है। ये रहा, खींचते समय घर्षण बल कम तथा ढकेलते समय घर्षण बल अधिक लगता है, अतः खींचना आसान होता है। ठीक है ना? तो ये रहा, रोलर को खींचना आसान होता है और ढकेलना कठिन होता है। ठीक है ना? ये घर्षण से लाभ आए है। घर्षण से क्या है? लाभ। हो गया? कौन सी लाइन बची है? अब ये आप लोगों को बता दें, घर्षण से और क्या लाभ होते हैं, है ना? ये घर्षण का लाभ है। और सुन लीजिए, सब छपवाना बहुत ज़रूरी नहीं है ना? घर्षण से यदि ये कहा जाए कि घर्षण के और लाभ क्या हैं, घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम भोजन को चबा पाते हैं, घर्षण के कारण आग उत्पन्न की जाती है। माचिस की तीली में घर्षण से आग उत्पन्न होती है। जंगलों पहले दो लकड़ियों के बीच में घर्षण से भी आग उत्पन्न हो जाती थी, है ना? तो घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण भोजन को चबा पाते हैं, घर्षण के कारण आग उत्पन्न की जाती है, घर्षण के कारण ही वाहनों में ब्रेक लगाकर उन्हें रोका जा सकता है, घर्षण के कारण ही यदि बोर्ड में लिखते हैं तो अक्षर दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब के सब घर्षण से क्या है? लाभ, फायदे। ठीक है, फिर सुन लीजिए घर्षण से हानि क्या क्या होती है। घर्षण के इससे हानि ये होती है कि जैसे मान लीजिए घर्षण की वजह से मशीनों के पुर्जे घिस कर टूट जाते हैं। घर्षण के कारण मशीनों के जो पुर्जे होते हैं क्या होते हैं? घिस करके टूट जाते हैं। अब घर्षण के कारण किसी मशीन को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए जब ऊर्जा दी जाती है तो घर्षण की वजह से वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो गर्म होने वाला मतलब एक प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? और ऊष्मा ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही वो कहाँ से उत्पन्न हुई? जो ऊर्जा उसको चलाने के लिए दी गई थी उसी ऊर्जा का कुछ भाग किस में बदल गया? ऊष्मा में। ठीक है ना? तो घर्षण के कारण किसी मशीन को चलाने के लिए दी गई ऊर्जा का कुछ भाग किस में बदल जाता है? ऊष्मा में। ठीक है ना? और एक क्या बताया हमने? घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिस कर टूट जाते हैं। घर्षण के कारण किसी मशीन के कार्य करने की क्षमता, दक्षता कम हो जाती है। तो ये घर्षण से हानि हो गया। ठीक है? अब कोई कहे घर्षण को सर बढ़ाते कैसे हैं? तो घर्षण को बढ़ाने का उपाय क्या है? गीली मिट्टी या गीली सतह में रेत डाल दो, खुरदुरापन बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? जूते वूते के जो तलवे होते हैं क्या बनाए जाते हैं? खुरदुरे बनाए जाते हैं। टायर और खांचेदार बनाए जाते हैं। टायर कैसे बनाए जाते हैं? गाड़ियों के खांचेदार। अरे ट्रैक्टर वाला बीच वाला टायर देख लो, कितने बड़े बड़े खांचे रहते हैं। ट्रैक्टर के बीच वाली पहिया है ना, तो वो किसके लिए बनाए जाते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए, है ना? अब घर्षण को कम करने का उपाय क्या होता है? घर्षण को कम करने के लिए क्या होता है
वो ग्रीस व्रीस लगाते ना हैं, ये होता है पेंट करके पॉलिश कर दो। जैसे मान लीजिए कोई खुरदुरी सतह है उसमें पॉलिश कर देंगे तो कुछ बराबर आ जाता है, तो ये घर्षण को कम करने का उपाय हो गया। ठीक है ना। धारा रेखी आकृति दे करके वायरिंग वायरिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे पंखा उंखा में, है ना। धारा रेखी आकृति दे करके, धारा रेखी आकृति विशेष प्रकार की आकृति में, जैसे आप लोगों को बता दें हवाई जहाज़ का आकार कैसे बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर का मछली टाइप का, है ना। तो विशेष आकृति में क्या होता है, उसमें वायु के घर्षण का प्रभाव कम होता है, वायु के घर्षण का प्रभाव कम होता है, तब विशेष प्रकार की आकृति दे करके। ठीक है ना। तो ये घर्षण को क्या करने के लिए हो गया, कम करने का उपाय। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार घर्षण से इतना ही टॉपिक है घर्षण में। अब इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की समझने के लिए आप लोगों को अब उसके लिए अलग से वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।